जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह मंगू दास है, रामपाल जी के भक्त हैं। इन्होंने एक दिन हमको फ़ोन किया था कि हमें ज्ञान चर्चा करनी है। मैंने बोला ठीक है, करिए। तो बोल रहे हैं कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसके शरण में जाने के लिए कह रहा है। मैं बोला कि किसी के नहीं। तो दोस्तों, अक्सर जो है ये मंगू दास और चंगू दास रामपाल जी के जो भक्त हैं, ये अक्सर जो हैं किसी से भी मिलते हैं तो यही प्रश्न करते हैं कि गीता ज्ञानदाता कौन है, गीता अध्याय 18-62 में किसके शरण में जाने को बोल रहा है, 66 में किसके शरण में जाने को बोल रहा है, इत्यादि ये लोग पूछते रहते हैं। तो हमारा इनके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये चंगू मंगू दास नहीं है, इनका खंडन करना हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारी उस रिकॉर्डिंग को लेकर के यूट्यूब पे डाल दिया आपने, जबकि हमने इनकी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर नहीं डाला। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में वीडियो बना रहे हैं कि आज से इस प्रश्न का जो भी कोई चंगू मंगू दास ऐसा प्रश्न करे तो उसको आप जो है निष्पक्ष भाव से उत्तर दे सके। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गीता ज्ञानदाता जिसके बारे में 1862 में कह रहे हैं उसके शरण में जाओ, वह परमात्मा कहाँ रहता है, गीता ज्ञानदाता कहाँ रहते हैं, और मुक्तिदाता ईश्वर कौन है गीता के अनुसार, किसके धाम में जाने से हमें मुक्ति मिलेगी, ठीक है, इत्यादि प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस चंगू दास की रिकॉर्डिंग को सुनवा देते हैं आपको। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और फिर हम आगे जो है इस पर बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। वो ज्ञान चर्चा करनी थी। हाँ हाँ, बोलिए। क्या करते हो आप? मैं करता हूँ, मतलब काम क्या करते हो? यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या फिर इसके अलावा भी कुछ? बस खेती बाड़ी है। अच्छा, आप उसके बारे में बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 की गलत व्याख्या की है। क्या गलत है, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? उसमें गीता ज्ञानदाता ने यही तो कहा है कि मेरे से कोई अन्य परमात्मा है जिसकी शरण में जाके तुझे परम शांति और शाश्वत स्थान मिलेगा। नहीं, उसमें ऐसा नहीं कहा गया ना। उसमें ये कहा गया है कि 62 में भगवान कह रहे हैं कि तुम उस ईश्वर की शरण में चले जाओ। हाँ, उसके पहले 61 में बोले कि वह ईश्वर हृदय में रहता है। कहाँ रहता है? हृदय में। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हाँ, परमात्मा का स्थान कहाँ है? हृदय में। नहीं, वो किस तरह से कहा है हृदय में कैसे है? जैसे सुनो इसके बारे में। जैसे कि कोई मैच है, मैच चल रहा है दिल्ली में। अब उस मैच की जो लाइव है वो अपन टीवी में देख सकते हैं। उसको टीवी में तो देख सकते हैं, लेकिन वो मैच टीवी के अंदर नहीं है, वो मैच दिल्ली के अंदर है। तो इसी तरह से परमात्मा हमारे हृदय में तो है, लेकिन परमात्मा का बस प्रतिबिंब है हमारे हृदय में। परमात्मा अपने लोक के अंदर है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 के अंदर बताया है कि परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम के अंदर राजा के समान विराजमान है। तो परमात्मा है तो वहां पे, लेकिन अपने हृदय में उसका प्रतिबिंब देखा जा सकता है। नहीं, तो इसका वो भाव नहीं है ना। इसका भाव ये है कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर प्राणियों के हृदय में रहता है और जैसा प्राणी का स्वभाव होता है उसके अनुसार उसको भ्रमण कराता है। नहीं, हृदय में रहने का तात्पर्य प्रतिबिंब से है। अगर मान लो कोई किसी का जैसे ऑपरेशन होता है, किसी की छाती का ऑपरेशन हुआ, तो क्या उसको भगवान वहां पे मिल जाएगा क्या? भगवान ऑपरेशन से थोड़ा ही मिलता है। जैसे कि किसी का शरीर जला दिया तो क्या उसके अंदर भगवान निकलेगा क्या? जैसे गाय के अंदर दूध होता है उसके थान में, ठीक है, लेकिन उस दूध को चाहोगे कि ऑपरेशन करके निकालूं तो नहीं निकलेगा। वो उसी तरह से तरीका होता है ना। ऐसे परमात्मा है तो सबके अंदर। परमात्मा हृदय में ही है, लेकिन जैसे गाय जो है जब बछड़े को देखती है तो बछड़े के लिए वो दूध छोड़ती है, ऐसा ही जब भगत भगवान को पुकारता है तो भगवान हृदय से बाहर आता है, ठीक है। उसको परमात्मा हमारे साथ शब्द रूप में रहता है। गुरु से जब अपन दीक्षा देते हैं तो गुरु हमारे साथ शब्द रूप में स्टार्ट कर देता है रहना। जब भी जरूरत होती है वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन परमात्मा वास्तव में है तो अपने तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान ना। परमात्मा का बस प्रतिबिंब हमारे अंदर है। जैसे सभी देवी देवता भी हमारे अंदर कमलों में निवास करते हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म ये सब हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन इनके लोकों का प्रतिबिंब हमारे शरीर के अंदर है। ऐसा थोड़ी कि भाई ये खुद ही हमारे शरीर के अंदर है। अगर एक भगवान भी हमारे शरीर के अंदर जैसा विराजमान हो जाए तो हमारा शरीर फट जाएगा। तो इनका बस प्रतिबिंब है, इनका चैनल बने हुए हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर। इसी तरह परमात्मा का भी चैनल है। जो परमात्मा के लिए बोला गया हृदय में है, गीता ही नहीं बोल रही है।
अगर गरीबदास जी से भी पूछेंगे तो अभी कह रहे हैं कि हरि हीरा घट में बसे अन्य न भर में कोई, खोज बूझ से पाइए तो मैं तोरा पीऊं। गरीबदास जी ने तो ये भी कहा है कि ऐसा सतगुरु हम मिलिया, जिंदा है जगदीश, शून्य विदेशी मिल गया, छत्र मुकुट है शीश। मुझे ऐसा परमात्मा मिला जिसके सर के ऊपर छत्र है, मुकुट है। तो उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, उन्होंने तो ये भी कहा कि उसका न नाम है, न रूप है, न रंग है। अभी उसको भी बारी पढ़ के सुनाऊं? नहीं, वो अलग पॉइंट है, इन वाणियों में भेद है। अलग पॉइंट नहीं है, पॉइंट अलग है। तो गीता में क्या करें, भगवान की परमात्मा हृदय में रहता है, वह अपने जैसा प्राणी का स्वभाव होता है उसको बरबर कराता है, और 62 में बोले कि तुम उसी परमात्मा के जो हृदय में रहता है उसके शरण में चले जाओ। ठीक है, मतलब ये गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है जो हृदय में रहता है? नहीं है ना यार, अन्य तो आप बना रहे हो ना। गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा नहीं है। गीता ज्ञानदाता से अन्य नहीं है। सुनो, 61 में कहा है कि वो सबके हृदय में रहता है। हाँ। 62 के अंदर कहा है कि हे अर्जुन, तू उसी परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 63 के अंदर भगवान ने कहा है कि भाई एक और गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान तू सुन, वो मैं तुझे बताता हूँ। 64 के अंदर कहा है कि हे अर्जुन, ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान, गुप्त से भी गुप्त ज्ञान मैंने तेरे को कह दिया है, और एक और गुप्त ज्ञान तू मेरे से फिर सुन कि मेरा भी, यहाँ पे ऊपर लिखा है इष्टो असी में दृढ़ा में तत्व वृक्षा में तेहितम, कि मेरा भी जो इष्ट देव है वो वही परमात्मा है जिसकी शरण में जाने के लिए मैं तो तेरे से कह रहा हूँ। नहीं तो इष्ट का मतलब क्या लगाते हैं कि परमात्मा होता है? इष्ट का मतलब जैसे यहीं पे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 70 के अंदर देखो, इष्ट का मतलब क्या है? पूजनीय। हाँ, तो पूजनीय, इष्ट का मतलब होता है पूजनीय, प्रिय। जो प्रिय होगा उसी की पूजा करोगे ना। इष्ट का मतलब प्रिय नहीं होता है, इष्ट का मतलब पूजनीय होता है। गीता अध्याय नंबर 18 का आप श्लोक नंबर 70 देखो। अरे भाई 70 ही मैं देख रहा हूँ, कई जगह इसका वर्णन हुआ है। इष्ट का मतलब प्रिय है। अब यहाँ पे 70 में क्या भगवान कह रहे हैं? 70 में क्या कर रहे हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। हाँ, अब यहाँ पे 3 अहम इष्ट है। यहाँ इष्ट शब्द है और इष्ट का मतलब पूजित किया है। इसी तरह से गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 के अंदर भी इष्ट का मतलब पूजित ही होना चाहिए। हाँ, तो सुनो, मेरी बात सुनो। अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि जो इस दोनों के संवाद को सुनेगा, पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ही पूजित होऊंगा। किसी अबीर कबीर की पूजा की बात नहीं कर रहे कि वो कबीर को पूजेगा जो गीता को पढ़ेगा। अभी आप चंगुदास की रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे। शंकुदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा हृदय में नहीं रहता, उसका प्रतिबिंब रहता है। जैसे दिल्ली में कोई मैच हो रहा है और हमारे घर में टीवी में दिखाई देता है, ऐसा ही परमात्मा सतलोक में बैठा हुआ है और हमारे हृदय में उसका प्रतिबिंब है। फिर इन्होंने कहा कि क्या किसी के हृदय में परमात्मा है तो ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है? यदि उसको जलाया जाए तो क्या परमात्मा दिखाई देगा? तो ये मूर्खों को ये भी पता नहीं है दोस्तों कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, आपके शरीर में परमात्मा उसी प्रकार से है जैसे गाय के शरीर में दूध है। अगर आप ऑपरेशन करके दूध निकालना चाहेंगे तो गाय के शरीर से दूध नहीं निकल सकता, उसके लिए बछड़े का होना जरूरी है। जब गाय का बछड़ा गाय के पास जाता है तो उसको पिलाने के लिए दूध निकलता है। ऐसा ही परमात्मा है, हृदय में तो है, सबके हृदय में। कबीर साहब ने कहा था, हर घर बैठा साइयाँ सुनी सही न कोई, बलियारी व घट की चीज घट पर घट होए। हर जगह तो है परमात्मा, हर हृदय में है, हर जगह है, लेकिन जहाँ वो प्रकट हो जाता है उसको कबीर साहब कह रहे हैं कि उस घट का बलियारी मतलब उस घट का बड़ा बड़ा बंधनीय है। तो परमात्मा हमारे शरीर में दूध की तरह से है, जैसे गाय में दूध है वैसे ही हमारे शरीर में परमात्मा है। जब परमात्मा को भक्त हृदय से पुकारता है तब परमात्मा निकल जाता है, जैसे गाय के पास बछड़ा जाता है तो दूध निकल आता है, ऐसा ही। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि गीता अध्याय 18-62 वाला ईश्वर कहाँ रहता है। ठीक है दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 18 श्लोक 62 है। इसमें भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे भक्त वंशो उद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यानी अविनाशी परम पद को प्राप्त होने के लिए किसके शरण जाना है? उस ईश्वर के। किस ईश्वर के? तो भगवान ने यहाँ पे 61वां में कहा था, अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा था कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। यानी ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में। क्या करता है? जैसा प्राणी का स्वभाव होता है वो इसके अनुसार उसको भ्रमण कराता है। ठीक है, यही नहीं कि भगवान यही नहीं बोले थे, इसके पहले 13 के 17 में बोले थे। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, यह अध्याय 13 है, श्लोक संख्या 15 है, इसमें पढ़ते हैं। कह रहे भगवान कि वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। ठीक है,
रामपाल का चेला क्या बोल रहा था कि परमात्मा तो रहता है सतलोक में, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमारे हृदय में पड़ता है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर भरपूर है, यानी भीतर भी है और बाहर भी है, और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही है। ठीक है, यानी जो हमारे सामने प्राणी दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम, पेड़ पौधा है, जीव जंतु, या ये रामपाल का दास जो दिखाई दे रहा है स्वयं रामपाल है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो चलने वाला है वो भी, या जो नहीं चलने वाला है वो भी कौन है? परमात्मा ही है। एवं दूर से भी दूर तथा नज़दीक से भी नज़दीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते, यानी वे इतने सूक्ष्म है कि वो जानने में भी नहीं आते हैं। वे दूर से भी दूर है और नज़दीक से भी नज़दीक है, और संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर भी वही है, और संपूर्ण प्राणियों के रूप में भी वही है। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा गया है कि एक परमात्मा के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, यह 13 का 16 है, इसमें कह रहे हैं कि वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। यानी जो परमात्मा है वही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न भी करते हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार भी करते हैं। रामपाल क्या कहते हैं कि संहार करने वाला परमात्मा नहीं, परमात्मा तो केवल सुख ही सुख देता है, दुख नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे गीता कह रही है कि जो परमात्मा है उनको विभाग तो नहीं किया जा सकता, फिर भी वो संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह से है। वे ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं और उनका भरण पोषण भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं। यही हमारे सनातन सदग्रंथों में यही बताया गया दोस्तों कि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा है और पालन करने वाले विष्णु है, संहार करने वाले शिव है। यानी वही परमात्मा जो है ब्रह्मा के रूप में सबकी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के रूप में सबका पालन करते हैं, और संहार शिव के रूप में सबका संहार करते हैं। ठीक है, वही परमात्मा, जो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर और संपूर्ण प्राणियों के रूप में भी है, जो पीछे आपने पढ़ा। यह 13 का 17 इसमें कह रहे हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। कहाँ है परमात्मा? हृदय में। इसी बात को भगवान ने 61 में कहा था कि वो परमात्मा हृदय में। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय में। अब सवाल ये है दोस्तों कि गीता ज्ञानदाता कहाँ रहते हैं? परमात्मा तो हृदय में है, क्लियर हो गया। अब गीता ज्ञानदाता कहाँ रहते हैं? अब हम ये जानेंगे कि गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो उनको जानने के लिए हम अध्याय 7 के 7 श्लोक को लेते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई भी किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मरियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। ठीक है, यानी जैसे सूत की मरियाँ सूत के धागे में ही पिरोई होती है, उसी तरह से सारा जगत मेरे में ओतप्रोत है। मेरे सिवा इस जगत का कोई भी किंचित कारण नहीं है। ठीक है, यानी इस जगत के निर्माण करने में या जो भी करने में केवल मैं ही हूँ, इसमें कोई दूसरा नहीं है। अबीर कबीर नामा। ठीक है, भगवान ने सीधा सा बात यहाँ पे यह कह दिया। यह 7 का 9वां श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या भी मैं हूँ। ठीक है, अभी भगवान ने क्या कहा कि हर प्राणियों में के हृदय में स्थित है परमात्मा। वही प्राणियों के रूप में भी है और प्राणियों के बाहर और भीतर भी वही है। यहाँ पे भगवान क्या करें? मैं हर संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक आदमी जो है जीवित रह सकता है। अब ये 10वां में कह रहे हैं 7 का 10 है कि संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज भी मुझे ही जान। यानी अनादि बीज इस संसार का उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। फिर भगवान ने ये गीता अध्याय 10 है और इसके 20वां श्लोक में कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूँ। ठीक है, यानी भगवान स्वयं आत्मा भी है और स्वयं जीवन शक्ति भी है। ठीक है, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित कौन है? भगवान है आत्मा के रूप में, और परमात्मा कहाँ है? हृदय में। फिर इसी 10 का 22 है, इसमें कह रहे हैं प्राणियों में चेतना भी मैं हूँ। ठीक है, जीवन शक्ति, चेतना, आत्मा, भगवान ने बताया कि वो स्वयं मैं हूँ हर प्राणियों में, उसके बाहर भीतर भी मैं हूँ। यह गीता अध्याय 15 श्लोक 15 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। ठीक है, ईश्वर कहाँ है? हृदय में। यहाँ भगवान स्वयं कहाँ बता रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जब ये हृदय में स्थित है तो उनसे क्या होता है? वो बता रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपवन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। यानी कहने का अर्थ है कि भगवान हृदय में स्थित हैं और उन्हीं से ज्ञान, स्मृति और संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। यानी वेदों से किसी को जाना जा सकता है तो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ।
यानी वेदों के द्वारा यही जानने में आएंगे, वेदों के तत्वों का निर्णय भी यही करेंगे और वेदों को जानने वाला भी यही है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि सब कुछ यही है। और ये कहाँ रहते हैं? हृदय में। और परमात्मा कहाँ रहता है? 1862 का हृदय में। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जिस परमात्मा के शरण में भगवान श्री कृष्ण, जिस परमात्मा के शरण में जाने को अर्जुन को बोल रहे हैं, वह परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि वह परमात्मा हृदय में रहता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं हृदय में रहते हैं। वो आत्मा भी हैं, चेतन शक्ति भी है और जीवन शक्ति भी है। वही वेदों के द्वारा जाने जाते हैं, वेदों को जानने वाला भी वही है। वो बाहर भीतर इस संसार का किंचित मात्र भी कारण वही है, वही अनादि बीज भी है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे किसी अबीर कबीर की बात नहीं कर रहे थे भगवान स्वयं अपने बारे में कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यह रामपाल और इसके चेले जो है लोगों को गुमराह करते हैं। तो एक बात यह तय हो गया, परमात्मा हृदय में है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं हृदय में रहते हैं। उनके सिवा इस जगत का कोई भी कारण नहीं है। तो दोस्तों, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस गीता अध्याय 18 श्लोक 62 का किस ईश्वर की शरण में जाना है, इसका उत्तर आप आ गए होंगे। वह ईश्वर हृदय में रहता है, 61 में भगवान ने बोला, और 13 के 17 में बोला कि वो परमात्मा हृदय में रहते हैं, और 15 के 15 में स्वयं बोले कि मैं ही हृदय में स्थित हूँ, और 10 के 20 में बोले कि मैं आत्मा हूँ, 10 के 22 में बोले कि मैं चेतन शक्ति हूँ, 7 के 9 में बोले कि मैं जीवन शक्ति हूँ। तो इत्यादि जगहों पे स्वयं भगवान ने 7 के 7 में बोल दिया कि मेरे सिवाय संसार का कोई भी कारण नहीं है। यानी ये संसार का निर्माण करने में कोई अबीर कबीर नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके रामपाल इन दासों को गुमराह किया और ये दास गुमराह होकर के लोगों को गुमराह करते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।